दूसरे सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तथागत बुद्ध ने निब्बान का जो संबंध है, निर्वाण की जो बातें तथागत बुद्ध ने कही, वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बुद्ध ने इस बात को अवगत कराने का हमेशा प्रयास किया। जब भी वे धम्म देशना देते थे भिक्षु संघ को, तो हमेशा इस बात को उन्हें अवगत कराते थे और उन्हें यह विशेष रूप से अवेयर करते थे कि संसार में राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। यदि कोई व्यक्ति राग और द्वेष के अधीन हो जाए, अधीन का मतलब है गुलाम। यदि जिस तरह से राग के प्रति अधीन हो जाए, अधीन यानी गुलाम हो जाए, राग से गुलाम है और द्वेष से गुलाम है, तो वह व्यक्ति जो है राग द्वेष से वह जो है क्या हो जाता है, लिप्त हो जाता है। जब उसको राग द्वेष से आसक्ति निर्माण हो जाती है, राग के बिना द्वेष के बिना वह जो है अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, तो वह जो है जीवन में बहुत ही दुखों के एक बहुत बड़े जाल में फंस जाता है, बहुत बड़ी खाई में गिर जाता है। तो उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि यदि वह व्यक्ति चाहे, यदि वह व्यक्ति राग अग्नि और द्वेष अग्नि को समझ जाता है, तो वह क्या हो सकता है, उस जाल से निकल सकता है, उस गड्ढे से, उस खाई से वह क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। लेकिन इसका जो रास्ता है, इसका जो पथ है, उसको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब तक उस संयोजनों को, उन बंधनों को वह काटेगा नहीं, तब तक वो निकल नहीं सकता। तो तथागत बुद्ध ने इस बात को हमेशा अवगत कराया कि संसार में पहला जो है तृष्णा, वितृष्णा और अज्ञानता, तीन चीजों को यहाँ समझने की जरूरत है। एक है तृष्णा, दूसरा है वितृष्णा और तीसरा है अविद्या। ये तीनों चीजों को हमको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे तृष्णा जो है राग अग्नि, द्वेष अग्नि, वितृष्णा। जैसे कि तृष्णा का जो संबंध है वो कामुकता से संबंधित है। कामुकता जिसको हमने समझा कि आदमी के अंदर वासनाओं का जीवन, यह जो है एक प्रकार से हमको निर्वाण के करीब जाने से रोकने का काम करती है। साथ ही साथ जो लोभ है, अटैचमेंट है, जैसे वस्तुओं के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति, धन संपत्ति के प्रति इतना आसक्ति है, इतना अटैचमेंट है, मेरा 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 का जो भाव लगा हुआ है, थोड़ा है तो और कमाने की भावना है, और चाहिए और चाहिए, चाहिए चाहिए का भाव हमारे अंदर जो बना हुआ है, लोभ का भावना बना हुआ है, यह भी हमारे अंदर तृष्णा को बहुत ज्यादा विकसित करने का काम करती है। और जैसे जैसे तृष्णा मजबूत होती है, वैसे वैसे दुख भी क्या होता है, मजबूती से उसके जीवन में आने लगता है और छूटता नहीं है, टूटता नहीं है, दुख ही दुख होता है, दुख ही दुख होता है। तो हमारा जो जीवन है उसमें जितनी भी तृष्णाएं, जैसे कामुकता है, उसको छोड़ना है, लोभ को भी छोड़ने का हमें प्रयास करना है। दूसरा जो है, जिसका जो संबंध है वितृष्णा है, वितृष्णा से संबंधित जैसे कि हमारे अंदर घृणा का भाव है। सबसे बड़ी बात जो है घृणा, घृणा यानी हम किसी को अपना नहीं समझ पाते, हम जो है अपनों के प्रति घृणा रखते हैं, घृणा का भाव हमारे अंदर बना हुआ है। पड़ोसी के प्रति हमारी घृणा है, और पड़ोसी के साथ साथ जिनको आपके और भी पहचान के होंगे, उनसे आपकी घृणा हो सकती है, जो ऑफिस में काम करते होंगे उनसे घृणा हो सकती है। तो घृणा कैसे होती है, कोई आदमी आपसे अच्छा काम करके दिखा देता है तो उससे आपको क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है। अरे ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसकी बुराई, हम उसके पैर खींचने में जलन की भावना निर्माण करने लगते हैं। तो इस तरह से यह जो प्रथम उसका जो है कारण है वितृष्णा का। और दूसरा जो है क्रोध का निर्माण होना। क्रोध हमारे अंदर, हम क्रोध को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। क्रोध यानी किसी के कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। जब हमको कोई चीज पसंद नहीं आता है तो क्रोध हो जाते हैं। तो हमको जो है क्रोध को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। यदि क्रोध को नहीं छोड़ते हैं तो हम निब्बान तक पहुंचने में ये जो है, ये बाधा डालने का हमें कार्य करेगी। इसलिए हमको एक तो घृणा को छोड़ना है, घृणा की भावना नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, चाहे मनुष्य हो, चाहे वह संसार का कोई भी आदमी हो, चाहे छोटी जात का हो, चाहे बड़ी जात का हो, कोई भी जाति का हो। यदि हमारे अंदर घृणा है तो हम जो है निब्बान तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बुद्ध ने अपने संघ में, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी व्यक्ति बुद्ध के धम्म में प्रवेश किया,
बुद्ध के संग में आया, तो तथागत बुद्ध ने किसी से घृणा नहीं किया, क्योंकि बुद्ध निब्बान की अवस्था तक पहुंचे हुए थे, निब्बान का साक्षात्कार किए थे। और उन्होंने यही चीज को भिक्षु संघ को भी यही चीज अवगत कराया कि आपका भी जिम्मेदारी, आपकी भी ड्यूटी बनती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को आप क्या नहीं करेंगे, घृणा की भावना से नहीं देखेंगे। घृणा का भाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरा, क्रोध निर्माण नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर क्रोध नहीं जागना चाहिए। क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो इससे जो है आप निब्बान को साक्षात्कार नहीं कर सकते। तीसरा जो है द्वेष की भावना। हमारे अंदर दोष, अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार के कुसंगतियां, कुविचार, ये हमारे अंदर क्या है, भरे पड़े हैं। हर आदमी के जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पूरा दुख से जैसे जन्म लिया तो बिना दोष, बिना बुराई और बिना राग द्वेष के वो जीवन जी रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे राग द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ये तो संगति का प्रभाव पड़ता है कि आदमी यदि अच्छे लोगों की संगति करे तो उसके अंदर के राग द्वेष कम होते हैं। लेकिन यदि संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं होती तो उसके अंदर बुराइयां इतनी भर जाती हैं कि उस आदमी को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका परिवार को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह परिवार भी नहीं चला सकता, ना तो खुद को चला पाता है और ना ही परिवार को चला पाता है। तो फिर वह खुद को ही नहीं चला पा रहा है, परिवार को ही नहीं चला पा रहा है, तो क्या समाज और क्या देश को चला पाएगा। तो यह जो विषय है, यह विशेष रूप से इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि यदि हम अपने अंदर घृणा का भाव निर्माण करते हैं, किसी से घृणा रखते हैं, तो बुद्ध ने कभी भी घृणा को प्राथमिकता नहीं दिया। संसार में हमें किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। यदि धम्म के अंदर में वो आता है तो चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, यदि वह धम्म सीखने के लिए आया है, जैसे कि हम आज ऑनलाइन धम्म देशना दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर क्रोधित हो जाता है या हमारे प्रति गलत भावना रखता है या जो कुछ अलग अलग बातें आती हैं, तो एक प्रकार से उनके अंदर क्या है, अज्ञानता है, जिसको मैं थर्ड सेशन में लूंगा। तो ये जो है उसके कारण वो आदमी क्या होगा, या तो मेरे से घृणा करता होगा तो मेरे को रोकने का काम करेगा, मेरे से जलता होगा तो वो आदमी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, क्योंकि उसे धम्म पता नहीं है। यदि धम्म पता होता तो ना तो मेरे प्रति घृणा करता और ना ही मेरे प्रति द्वेष की भावना निर्माण करता और ना ही मेरे प्रति जो है वह जो है क्रोधित होता। तो वह जो है क्या होगा, यदि ऐसा होता है तो वह निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बुद्ध के धम्म में निब्बान को प्राप्त करने के लिए हमें वितृष्णा को भी क्या करना होगा, त्यागना होगा। तृष्णा, वितृष्णा। और तीसरा है अविद्या। अविद्या जो है एक तीसरा सेक्शन है जो जड़ता, मूर्खता और मूढ़ता को लेके आता है। जड़ता यानी आदमी इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा है कि उसको वो निकलना नहीं चाहता। इतना, जैसे कि हम विपස්සना में जाते हैं तो इतना संस्कार बना है, कितना संस्कार बना है, तो एक ही जन्म का नहीं, हम रोज क्या करते हैं, संस्कार के ऊपर संस्कार, संस्कार के ऊपर संस्कार। यानी कि जो प्लास्टर लगा है, एक प्लास्टर के ऊपर दूसरा प्लास्टर चढ़ाते हैं, दूसरा प्लास्टर के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा। यदि हम आज 20 साल के हो गए हैं या 30 साल के या 40 साल के या 50 साल के या 60 साल के या 70 साल के या 80 साल के, तो पता नहीं कितना प्लास्टर चढ़ा करके हमने अपनी जिंदगी में रखा है, कितना मेकअप करके रखा है, कितना अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कितना प्लास्टर लगाया है। तो उन प्लास्टरों को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक उसको घिस करके नहीं निकालेंगे, तो वास्तव में हम पहले जैसे थे वो कैसे हम बन पाएंगे। इसलिए यदि हमको अपने जीवन में राग से, द्वेष से, मोह से मुक्त होना है तो ये प्लास्टर को हमको निकालना होगा। ये जड़ता, मूर्खता जो हमारे अंदर हमने पाल के रखा है, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, ये जो घमंड ये हमारे अंदर जो आता है, हमारे अंदर जो अज्ञानता बढ़ी रहती है, मैं ज्यादा जानता, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन बताएगा, मेरे से कोई बड़ा अभी तक कोई नहीं है, ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर आती रहती हैं, ये एक प्रकार का मूर्खता से इसका संबंध है, अविद्या से इसका संबंध है। इसलिए व्यक्ति जो है गलती करता है वह किसके कारण, अज्ञानता के कारण सबसे ज्यादा गलती करता है। जानता नहीं है, समझता नहीं है, और नहीं जानने या नहीं समझने के कारण वो गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती करते चला जाता है। तो तथागत बुद्ध ने इस बात को अवगत कराने का काम किया
कि हमारे अंदर यदि इस इस दृष्टिकोण को हम बदल दें और हम राग अग्नि को, द्वेष अग्नि को, मोह अग्नि को क्या कर दें, शांत कर दें। शांत कैसे करेंगे? जैसे कि आग जल रही है, आग जल रही है तो उसमें सूखी लकड़ी डालो, क्या होगा? आग जल रही है, सूखी लकड़ी डालेंगे तो और आग बढ़ेगा। यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो वो ठंडा हो सकता है, शांत हो सकता है। हमारा जीवन में क्या होता है, हम कोई आदमी लड़ रहा है तो और उसको उचकाते हैं और लड़े बोल करके, और उसको विकसित करते हैं, अरे तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमको और ऐसा करना चाहिए, वो तुमसे जलता है, तुमको उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए। उसके प्रति इतना जलन की भावना, इतना बुराई भर देते हैं कि वो आदमी की दुश्मनी और दृढ़ मजबूत हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहते अरे भाई अज्ञानता से क्यों लड़ रहे हो, इससे तुम्हारा कौन सा लाभ होने वाला है, कौन सा भलाई तुम्हारा होने वाला है, लड़ के क्या मिलने वाला है, ये हम नहीं बोलते। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, और उचकाते हैं, और उसको बढ़िया से उसको प्रेरित करते हैं कि उसको और लड़ना चाहिए, या उसको एक दूसरे के प्रति जो मैत्री बननी चाहिए वो मैत्री को हटा करके द्वेष भर देते हैं, बुराई भर देते हैं, कान भर देते हैं जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो है कान भरने का काम ना करें। यदि कान भरने का काम करेंगे तो संसार में कभी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि कान भरने से आदमी लड़ते हैं। लेकिन आदमी यदि को मैत्री बांटने लग जाए, समझाने लग जाए, सिखाने लग जाए, बताने लग जाए, सच्चाई को अवगत कराने लग जाए, तो आदमी सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकता है। तो तथागत बुद्ध ने इतना बड़ा धम्म, निब्बाण का जो धम्म है, निब्बाण का जो साक्षात्कार करने का मार्ग है, इसे उन्होंने बहुत अपने जीवन में जितना बन सका उतना उन्होंने प्रयास किया, अभ्यास किया, कोशिश किया लोगों को बताने के लिए। और अपने जीवन में भिक्षु संघ को तो उन्होंने पूरा जीवन का मतलब दिन भी और रात भी, दोनों समय बुद्ध ने जो है दोनों समय यानी दिन को भी और रात को भी भिक्षु संघ को ज्यादा समय दिया है। गृहस्थ लोगों को तो समय अनुकूल उनको शामिल होने का अवसर मिलता था। जैसे आज के तारीख में, जैसे हम किसी बुद्ध विहार में रहेंगे, आज कोरोना नहीं रहता तो आप लोग अपने अपने घर में ही बड़े अच्छे से जहाँ जैसे होते थे वैसे ही रहते। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है तो आज बढ़िया थोड़ा सा बंते जी आएंगे, धम्म देशना देंगे, एक भावना निर्माण कर रहे हैं, 7 बजेगा तो तैयारी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारा जो विहार है, ब्रह्म विहार जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे जीवन में एक प्रकार से एक हम ब्रह्म विहार का एक माहौल जनरेट कर रहे हैं। एक प्रकार से इस तरह का साथ में जॉइंट होकर के धम्म सुन रहे हैं, एक दूसरे को आपस में हम जैसे सुनते हुए देख रहे हैं, बोलते हुए देख रहे हैं। तो इससे जो है कुशल कर्म हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि वस्तु जिसको देखने से, जैसे कि बुद्ध के समय में कहा गया कि बुद्ध जो है सूर्य है, सूर्य यानी कि एक प्रकार से प्रकाश की किरण है, जिसको देख करके हमारे अंदर में भी क्या हो सकती है, प्रकाश जग सकती है, अपने अंदर गुण विकसित हो सकता है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती क्या है, एक प्रकार का प्रकाश का प्रतीक है, एक ज्ञान का प्रतीक है, एक उजाला है, एक किरण है जो हमको प्रकाशित करने का काम करता है। जैसे हम धूप जलाते हैं तो उससे सुगंध निकलती है, तो सुगंध क्या है, सील का प्रतीक है। कोई व्यक्ति सीलों का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में सुगंध हो जाता है, या सुगंधित जीवन उसका हो जाता है। वो जहां भी जाता है तो लोग उससे आकर्षित होते हैं, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, लोग उससे सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से बुद्ध का जो संघ है, जो तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को धम्म सिखाया, वो एक प्रकार का सील का सुगंध है। उसमें दीप जो प्रज्वलित है, दिया जो जल रहा है, वह प्रकाश उनके जीवन में है। साथ ही साथ जो प्रज्ञा समाधि है, वह जो है सतत रूप से ध्यान करते हुए, सतत रूप से जागरूक रह करके उसे जानने का काम करती है, राग अग्नि से, द्वेष अग्नि से, मोह अग्नि से। यदि कोई राग अग्नि, द्वेष अग्नि और मोह अग्नि से मुक्त हो गया है, मान के चलिए उसके जीवन में किसी प्रकार की वासना नहीं है, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार का उसके जीवन में घृणा नहीं है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर में क्रोध नहीं है, किसी प्रकार का उसके अंदर में जो है यानी आसक्ति की भावना नहीं है, या उसके अंदर जड़ता, मूर्खता नहीं है, अज्ञानता नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने आप को
निब्बान तक पहुंचा सकता है। यानी यदि उसको राग अग्नि नहीं है, वो जानता है कि मेरे अंदर राग अग्नि नहीं है। यदि वो द्वेष अग्नि से मुक्त हो गया है, तो वह जानता है कि वह द्वेष अग्नि से मुक्त हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि बुद्ध का धम्म जो साधना और विपස්සना सबसे ज़्यादा जो है अभी फिलहाल यह जो है साधना का मार्ग तो बहुत ओपन हो गया। पहले समय में ये जो है सबसे ज़्यादा भिक्षु संघ के पास ही था। जो है ध्यान साधना की ज़्यादा बातें हम करें तो इससे क्या होता है, उपासक उपासिकाओं के अंदर इच्छा तो जगती है, लेकिन गृहस्थ जीवन में अभ्यास कर नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आता है। और इसी के कारण जो है वो अपने जीवन को घर में व्यवस्थित नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं राग अग्नि में फंस जाते हैं, या द्वेष अग्नि में फंस जाते हैं, या मोह अग्नि में फंस जाते हैं। और इसके कारण जो है परिवार थोड़ा सा डिस्टर्बमेंट हो जाता है। पति सोचता है कि पत्नी बिगड़ गई है, पत्नी सोचती है पति बिगड़ गया है, और माता पिता सोचते हैं यदि बच्चा विपස්සना करके आया है तो बच्चा बिगड़ गया है। तो इस तरह का जो है अलग अलग भावनाएं जो है जनरेट होती है अज्ञानता के कारण। राग अग्नि तो पहले से रहता है, द्वेष अग्नि पहले से रहता है, लेकिन अज्ञानता जो है उसमें बीच में आ जाती है, तो इससे जो है पूरा माहौल घर का खराब कर देता है। तो इसलिए हमारा जो प्रयास होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि हम ये तीन अग्नि को समझें, राग को समझें, द्वेष अग्नि को समझें, मोह अग्नि को समझें। और ये जो है हमको निब्बान तक, निब्बान यानी परम सुख तक जाने से ये बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा एक जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ पर्वत है, जिसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमको इसको छोड़ने के लिए आग जल रही है तो उसमें लकड़ी नहीं डालना है, पेट्रोल नहीं डालना है, केरोसिन नहीं डालना है, हमको उसमें पानी डालने का प्रयास करना है, हमको उसको बुझाने का प्रयास करना है, ना कि उसको और प्रज्वलित करने का काम करना है। तो जो व्यक्ति इसे बुझाने के प्रति अवेयरनेस निर्माण करेगा, जागरूकता निर्माण करेगा, तो जागरूकता कहाँ से आएगी? तो जागरूकता आपके तीन चीजों से आएगी। इस बात को आपको समझना है, जानना है। ये जो है आपकी जागरूकता कहाँ से संबंधित है? काया से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, और मन से संबंधित है। काया, वाणी और मन को आप यदि संवर कर लें, काया को संवर करना होगा, वाणी को संवर करना होगा, और मन को संवर करना होगा। जैसे कि कल हमने सुना था कि पटी सेन ने जो है इस बात को समझा, जाना कि काया को संभालना है, वाणी को संभालना है, और मन को संभालना है। तो ये जो काया, वाचा और मन को यदि कोई व्यक्ति संभाल ले, संवर कर ले, उसे अपने वश में कर ले, उसे सही तरीके से चला ले, तो वह क्या हो सकता है? निब्बान को प्राप्त कर सकता है, उस निब्बान की अवस्था तक पहुंच सकता है। तो ठीक इसी प्रकार वह जो है पटिसेन भी निब्बान तक पहुंचा। और यदि उस अवस्था को हम सब जगह सब्बत संवर यानी जहां भी जाते हैं, चाहे घर में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे पड़ोसी के साथ बैठे रहें, चाहे आप अपने नौकर चाकर के साथ रहें, चाहे आप किसी भी जगह रहें, तो आपको क्या करना होगा? उसको संवर करने का प्रयास, मेंटेन करने का प्रयास, कोशिश करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि निब्बान का मतलब जो है बुझ जाना होता है। ये भी एक प्रकार का बहुत ज्यादा बुद्ध के धम्म को डिस्टर्ब करने के लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक प्रयास किया गया। निब्बान का मतलब मर जाना, निब्बान का मतलब बुझ जाना। अरे बुद्ध का जो मार्ग है मरने के लिए कहता है, मर जाना कहता है। ऐसा कई प्रकार से बुद्ध के धम्म को डिस्टर्ब किया गया। कई लोग आज भी निर्वाण शब्द बोलोगे, बुद्ध का धम्म का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? तो निब्बान को प्राप्त करना बुद्ध का धम्म का लक्ष्य है बोलोगे, तो आदमी को बोलेंगे, वो बोलेंगे कि मर जाने को निब्बान कहा जाता है। और ये आदमी बुद्ध का धर्म जो है, क्योंकि हर आदमी समझा नहीं है। एक अरब 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के देश के लोग, कितने लोग निब्बान के बारे में जानते हैं? तो निब्बान के बारे में जितने लोग भी जानते हैं, उसमें से 1% भी ठीक ढंग से सही तरीके से नहीं जानते। और जितने लोग निब्बान और निर्वाण का जो
अर्थ निकालते हैं वो सब मरने से उसका संबंध है, क्योंकि पूरा देश में जो है अज्ञानता का एक बहुत बड़ी आंधी चल रही है, बहुत बड़ी लहर चल रही है। और वो अज्ञानता को कौन बढ़ावा दे रहा है? तो इस देश में जो शासन तंत्र में बैठा हुआ है, जो इस देश में व्यवस्था करने का काम कर रहा है, शैक्षणिक व्यवस्था करने का, यानी शैक्षणिक व्यवस्था का मतलब जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग, जिन लोग उस अज्ञानता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मीडिया में जिन लोग बैठे हुए हैं वो अज्ञानता को परोस रहे हैं ताकि लोग समझदार ना हो, लोगों के अंदर अज्ञानता बनी रहे, लोगों के अंदर राग अग्नि जलती रहे, द्वेष अग्नि जलती रहे, मोह अग्नि जलती रहे। इसके लिए वो पूरा प्रिपरेशन करके बैठा हुआ है। सरकार में बैठा हुआ आदमी वही काम कर रहा है। सरकार के साथ साथ मीडिया में, टीवी चैनलों में जो लोग बैठे हैं वो भी राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि को और मिट्टी तेल डाल करके, पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल करके उसको और अच्छे से उसको अग्नि को विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है उसको हमको समझने की जरूरत है कि हम ये पेट्रोल डालने का काम ना करें, केरोसिन डालने का काम ना करें, सूखी लकड़ी डालने का काम ना करें। हमको उसको शांत करना है तो हमको क्या करना होगा? आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना होगा। हमें क्या करना होगा? पारमिताओं का जीवन अभ्यास करना होगा। यदि हम राग अग्नि में फंसे हैं, द्वेष अग्नि में फंसे हैं, मोह अग्नि में फंसे हैं, तो राग को अराग से जोड़ना होगा, लोभ को अलोभ से बदलना होगा, द्वेष को अद्वेष से बदलना होगा, अदोष से बदलना होगा, और मोह को अमोह से बदलना होगा। तो जो राग, द्वेष और मोह की जो हम बात कर रहे हैं, इसका पूरा जो कनेक्शन है वो कहाँ पर है? मन में इसका कनेक्शन है। आदमी के मन में ही राग अग्नि जगती है, द्वेष अग्नि जगती है और मोह अग्नि जगती है। इसके अलावा शरीर में नहीं जगता है। शरीर में बाद में इम्प्लीमेंट होता है, बाद में ट्रांसफर होता है, वाणी में बाद में ट्रांसफर होता है, लेकिन पहले किस में जगता है? ये मन में जगता है, मन में विकसित होता है। जब मन मजबूत हो जाता है उसको करने के लिए, तब वो जो है पूरे शरीर को उसके अनुरूप चलाने का प्रयास करता है और वाणी को वो प्रोत्साहित करता है। बोलो बोलता है, लड़ो बोलता है, गाली दो बोलता है, या कुछ भी वो करने के लिए बोलता है ताकि वो उसको प्रोत्साहित कर सके। तो इस तरह से हमको इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि यदि हमारे मन में उत्पन्न हो तो हम तुरंत उसको क्या करें? तुरंत उसको जान जाएं कि ये राग अग्नि मेरे अंदर जग गई, मेरे अंदर द्वेष अग्नि जग गई, मेरे अंदर मोह अग्नि जग गई। और जब समता भाव से हम देखने लगें, उसको पकड़े ना, उसे छुए ना, उसे अनासक्त भाव से देखने का काम करेंगे, तो हम निब्बान को भी पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और धीरे धीरे यदि हम प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन यदि राग अग्नि से, द्वेष अग्नि से, मोह अग्नि से यदि हम दूरी बनाते चले जाएंगे तो एक दिन वो हमसे, जीवन से ही दूर हो जाएगा, जीवन से ही आउट हो जाएगा। और जब जीवन से आउट हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और वो सब जब फ्री हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो आप अपना स्वयं का जो जीवन है आप जाएंगे, पाएंगे कि वो जो है दुखों से निकल गया है। आपको पता चलेगा कि मैं राग से मुक्त हो गया हूँ, द्वेष से मुक्त हो गया हूँ, मोह से मुक्त हो गया हूँ। जब आदमी राग और द्वेष और मोह से मुक्त हो जाएगा तो निब्बान का साक्षात्कार कर लेगा, और जब निब्बान का साक्षात्कार कर लेगा तो फिर वो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन को व्यतीत करेगा। तो ठीक उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने इस निब्बान को समझा, और निब्बान को समझने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ करके लोगों को भी दुखों से बाहर निकालने के लिए ये मार्ग को प्रशस्त किया। आज ये मार्ग दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया के लोग आज इस मार्ग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब तक चलेंगे नहीं, जब तक इस पर आचरण नहीं करेंगे, तब तक उनका जीवन में बदलाव, परिवर्तन, सुख नहीं आ सकता। इसलिए हमारा जो प्रयास है, हमारा जो कोशिश है, हम कोशिश करें, प्रयास करें कि हम अपने अंदर की राग अग्नि को नष्ट करें, द्वेष अग्नि को नष्ट करें, मोह अग्नि को नष्ट करें। और जिन लोग इस बात को, निर्वाण को मृत्यु से जोड़ते हैं, उस मृत्यु से ना जोड़ करके ये हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को, उन गलतियों को, उन राग द्वेष अहंकारों को
और घृणा की भावनाओं को, लोभ की भावनाओं को, उसे नष्ट करने का हम प्रयास करें। तो बुद्ध का धम्म जो है हमारे अंदर अवेयरनेस के लिए प्रयास करता है, अवेयरनेस निर्माण करने का काम करता है, ना कि शरीर को नष्ट करने के लिए कहता है। शरीर को नष्ट करने का मतलब, अब जैसे कि हम कान से सुन रहे हैं तो कान से सुनना बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं कहता। आंख से, जैसे आंख आंख जो है वस्तु को देखने से क्या होता है, चक्षु विज्ञान निर्माण होता है। तो आंख बंद करके ही जिंदगी जीना चाहिए, ऐसा नहीं है। कई लोगों का मन ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई, कान से गलत सुनेंगे तो क्या होगा, गलत विचार निर्माण होगा। तो क्या करें, कान को बंद करके रखो, कान को पूरा जो है, कान से कुछ सुनना ही नहीं है। तो ये सम्यक, आज सम्यक जीवन नहीं है, ये सम्यक कर्म नहीं है। तो इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इंद्रियों को संभालना है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग के बिना कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो है एक दूसरे से इसका संबंध है। निब्बान को समझने के लिए आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग का भली भांति अभ्यास करना होगा। अब आंख को बंद करके आप नहीं जी सकते, कान को बंद करके आप नहीं जी सकते, नाक को बंद करके आप नहीं जी सकते, जीभ को बंद करके, मुंह को बंद करके आप नहीं जी सकते, और शरीर में कोई स्पर्श नहीं आना चाहिए। इसके लिए लेपन लगा करके पूरा 24 आवर जो है प्लास्टिक सर्जरी करके आप नहीं जी सकते। तो इस तरह से बुद्ध ने जो कहा उसे समता भाव से देखें। आंख से देख लिया लेकिन उसमें फंसे नहीं, कान से सुन लिया लेकिन उसमें फंसे नहीं, नाक से सूंघा है लेकिन फंसे नहीं, जीभ से चखा है, फंसे नहीं, त्वचा से स्पर्श किया है, फंसे नहीं, उसमें फंसना नहीं है। ये चीज को जानना है। और मन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कलेक्ट हुए हैं, डाटा कलेक्ट हुए हैं, उस डाटा को आपको सेव नहीं करना है। सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी अवेयरनेस, जिसको सावधान कहा गया। सावधान का मतलब जागते रहो, सावधान का मतलब जागते रहो, सेव नहीं करना, टच नहीं करना। उसको आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो। जैसे श्वास में हम आनापानसति करते हैं, आनापानसति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आनापानसति में केवल हम क्या करते हैं, श्वास आ रही है तो आ रही है जानना है, जा रही है तो जा रही है जानना है, पकड़ना नहीं है, उसको पकड़ना नहीं है। आज ऐसा श्वास चल रहा है, कल ऐसा श्वास चलेगा, तो हमको डरना भी नहीं है। जब लंबे श्वास चल रहे हैं तो लंबा श्वास है करके जानो, पकड़ना नहीं है। छोटा सांस चल रहा है तो छोटा सांस, छोटा सांस चल रहा है तो छोटा सांस चल रहा है ऐसा जानो। यदि गरम गरम श्वास चल रहा है, गरम गरम हवा आ रही है, गरम गरम जा रहा है, तो गरम हवा आ रही है, गरम श्वास चल रहा है, ठंडा श्वास चल रहा है, इसको जानना है। तो जानने का प्रयास इंपॉर्टेंस है, फंसना नहीं है, कहीं भी फंसना नहीं है, कहीं भी पकड़ना नहीं है, किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है। अवेयरनेस है यहाँ पर। यदि आपके अंदर, यदि अवेयरनेस निर्माण हो गया है तो आप निब्बान तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। कोई भी आदमी पहुंच सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, कोई भी आदमी बहुत इजीली क्या कर सकता है, उसको पहुंच सकता है। पकड़ना बस नहीं है, छूना नहीं है। यदि छुओगे तो फंसोगे, टच करोगे फंसोगे। तो फंसना नहीं है, इसलिए सावधान रहें, अनासक्त भाव से, समता भाव से ये जानते रहें, देखते रहें कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो सम्यक है उसे करें। जितना ज्यादा कुशल कर्म आपको नजर आता है उतने कुशल कर्मों को आप संपादित करें। संसार में ज्ञान तो बहुत है, सच्चाई बहुत है, अच्छाई बहुत है। जितना आपको समझता है, जितना अच्छा चीज आपको पता चला, इतने ये मेरे लिए अच्छा है, उतने अच्छे को पकड़ें। जितनी बुराई आपको देखने को मिल जाए उतनी बुराइयों को त्यागने की कोशिश करें, बुराइयों से बचने की कोशिश करें, तो आप निब्बान तक बहुत अच्छे, बहुत तरीके अच्छे से पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए कोशिश करें राग से दूर रहें, द्वेष से दूर रहें, मोह से दूर रहें। और अज्ञानता सबसे बड़ा खतरनाक है। अज्ञानता से तो थोड़ा ज्यादा ही दूरी बनाए रखें। किसी भी प्रकार की अज्ञानता को आप प्राथमिकता ना दें, सम्यक दृष्टि का पालन करें। और सम्यक दृष्टि हमको यह हमेशा अवगत कराता है कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, निब्बान का साक्षात्कार किए हैं। ऐसे भी आज के समय में भी अरहंत भिक्षु हैं, लेकिन क्यों बताएंगे कि कौन अरहंत है? उसको तो जानने के लिए उसका प्रैक्टिस को देखना पड़ेगा, उसका अभ्यास को देखना पड़ेगा, उसका कार्य पद्धति को देखना पड़ेगा, तब जाके कोई आदमी जान पाएगा कि वो आदमी कहाँ तक पहुंचा है। तो इसलिए हम सभी निब्बान को साक्षात्कार कर सकते हैं। बस हमारी जो
समाधि है उसको सतत जागरूक रखें, हमारी स्मृति जो सम्यक स्मृति कही जाती है उसको सतत जागरूक रखें। तो यदि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसे क्या कर लेंगे, हम सम्यक कर लेंगे तो हम दुखों से बाहर निकल सकते हैं, निब्बान को समझ सकते हैं। तो जो आदमी निब्बान को समझ जाएगा वह कभी भी इन भव बंधनों में नहीं फंसेगा, वह मुक्त होना चाहेगा और वह निकलना चाहेगा। तो आप भी इस भव बंधन से निकलें, ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका भावी जीवन मंगलमय हो और निब्बान को प्राप्त करें, निब्बान को समझें। निब्बान का मतलब मरना नहीं है, निब्बान का मतलब हमारे अंदर के राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि को नष्ट करना है। तो राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि नष्ट होगी तब कोई व्यक्ति निब्बान तक पहुंच सकता है। तो इसमें जो बाधा होती हैं उन बाधाओं को आपको क्या करना है, हटाने का काम करना है। वो बाधा क्या क्या है, वो बाधा जो है हमारे अंदर काम वासनाओं का जीवन, कामुकता का जीवन, दूसरा लोभ निर्माण करना वस्तुओं के प्रति या और भी अन्य चीजों के प्रति आसक्ति निर्माण करना, अटैचमेंट निर्माण करना, मेरा 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 का भावना, कभी भी त्यागने की भावना नहीं रखते तो हम फंस जाएंगे। तो लोभ को खत्म करना है तो हमको क्या करना होगा, लोभ को खत्म करने के लिए अलोभ निर्माण करना होगा। तो अलोभ का मतलब, अलोभ का मतलब है हमें त्याग करना होगा, त्याग की भावना निर्माण करना होगा। इसलिए बुद्ध के धम्म में हमेशा अलोभी जीवन जीना है। तो कैसे जिएंगे, अलोभी जीवन जीने के लिए तथागत बुद्ध ने क्या किया, अपने लिए और दूसरे के लिए क्या किया। तो अलोभी जीवन जीने के लिए बुद्ध ने क्या किया, भिक्षा पात्र पकड़ा, उस भिक्षा पात्र को पकड़ करके लोग अलोभ का जीवन जिए। इसके लिए भिक्षा पात्र पकड़ करके उन्होंने चारिका किया, मांगा नहीं, उनको मांगने की आवश्यकता नहीं थी। उनको हर आदमी उनके जहां रहता है वहीं पर पहुंचाने की हर आदमी की कैपेसिटी थी। यदि बुद्ध बोलते कि मेरे लिए टिफिन ला दो तो टिफिन ले पहुंचाने वाली की कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से कईयों लोग उनके अनुयायी थे, यानी कि अपना जीवन अर्पण करने तक की तैयारी थी। लेकिन बुद्ध ने पात्र क्यों पकड़ा कि लोगों को अलोभी बनाना है, यानी अलोभी बनाने के लिए आदमी को क्या करना होगा, दान देने का अभ्यास करना होगा। जब तक वो भोजन नहीं देगा, जब तक जो बना जो खाता है, जो चीज उसके पास है, जो चीज उपयोग करता है उसको अलोभ में बदलना है तो उसे दान देना सीखना होगा। जब तक वो त्याग की भावना निर्माण नहीं करेगा तो लोभ से नहीं मुक्त हो सकता। तो लोभ से मुक्त होना है, वासनाओं से बाहर निकलना है तो हमको क्या करना होगा, त्यागना होगा। त्यागने के लिए दो चीजें, एक काम वासनाओं को त्यागना है और दूसरा लोभ को त्यागना है। तो लोभ को त्यागने के लिए आपको क्या करना होगा, दान पारमिता का अभ्यास करना होगा। और काम वासना कामुकता को त्यागना है तो अष्टशील अष्टांगिक मार्ग का, उपोषद का अभ्यास करना होगा। उससे यदि आप पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में काफी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी और आप अपने जीवन में सुखी नजर आएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, अलोभ का जीवन जिए। दूसरा जो है अदोष का जीवन, अदोष का जीवन, अलोभ अदोष अमोह। अलोभ का मत अलोभ अदोष, दोष का मतलब बुराइयां। बुराइयां क्या क्या है, हमारे अंदर घृणा का भाव है तो वो घृणा को कैसे बदलेंगे, अघृणा में कैसे बदलेंगे। यानी घृणा का जो भाव है, हम ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे हैसियत का है, ये मेरे हैसियत के बाहर का है। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत पैसा वाला हूँ, बहुत धनवान हूँ और मैं मेरे जैसा जो पैसा वाला होगा मैं उसके संगति करूंगा। ऐसा हम एक प्रकार से प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है एक कहीं ना कहीं जो है हमको घृणा का भाव जनरेट करता है, घृणा का भाव निर्माण करता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे साधक है तो साधक से हमारा संबंध होना चाहिए, साधक का साधक से संबंध होगा तो परिवार का मंगल होगा। लेकिन यदि हम पैसे का पैसे जो व्यक्ति अपने स्टेटस को मेंटेन करने का काम कर रहा है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे अंदर जो घृणा का भाव है, यदि घृणा को प्राथमिकता देंगे, ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये भावना को यदि हम प्राथमिकता देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर
दोष अग्नि, दोष जग जाएगा। दोष यानी बुराई, गंदगी। यदि बुराई को हटाना है तो क्या करना होगा? हमारे अंदर सबके प्रति मैत्री करनी होगी, सबके प्रति मंगल मैत्री आपको डेवलप करना होगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। यदि इस सेक्शन को आप पूरा कर लेते हैं तब निब्बान को साक्षात्कार कर सकते हैं। जब तक ये सेक्शन पूरा नहीं होगा तब तक निब्बान से बहुत दूर है। तो घृणा का भाव खत्म करना होगा। दूसरा जो है, हमारे अंदर क्रोध की भावना है, क्रोध, क्रोधीपना है। वो क्रोध क्यों जगता है? तो क्रोध जब इच्छा की हुई वस्तु नहीं मिलती है तो आदमी क्रोधित होता है। ऐसा लगता है कि वो दूसरे, जैसे परिवार में क्रोध क्यों आता है? जैसे मुखिया जो होता है, जो कमा के लाता है, खिलाता है, उसको क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसके घर के जितने लोग हैं वो उसके गुलाम हैं, ऐसा समझता है। वो जो बोलेगा वो करना चाहिए उनको, जो बोलेगा वैसा होना चाहिए, जैसा बोले वैसा होना चाहिए। उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। तो इस तरह से ये जो भावना हमारे अंदर रहती है, इस भावना को हमको समझना है। जब तक हम इस भावना को नहीं समझेंगे, जब तक इस बात को नहीं जानेंगे, जब तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक इसका जो लाभ है, इसका जो बेनिफिट है, वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिशें हैं, वो हमको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो घृणा की भावना है, क्रोध की भावना है, क्रोध की भावना को ना जगाएं, ना तो परिवार में जगाएं, ना समाज में जगाएं, ना ऑफिस में जगाएं, ना देश के अंदर अपने क्रोध को व्यक्त करें। यदि क्रोध जो है बहुत बड़ी अग्नि है, तो क्रोध से बचने का प्रयास करेंगे तो जरूर हम सबका मंगल होगा, हम सबका कल्याण होगा, और इस तरह से हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का जीवन सफल हो, ऐसी मंगल मैत्री करते हैं। हर आदमी सुखी हो, मंगलमय हो, निब्बान को साक्षात्कार करें, ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को निब्बान तक साक्षात्कार करने में बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप उनको प्राप्त होता रहे, ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा अभी यहीं समाप्त करते हैं। 40 मिनट का समय हो चुका है। सेकेंड सेशन में हम आगे चर्चा करेंगे, जिनको भी कुछ कहना रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।